नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा तय माना जा रहा है। कल शाम 5 बजे रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय जाने वाले हैं। प्रदेश कार्यालय में चुनावी रणनीति को लेकर सबसे पहले एक बड़ी बैठक। भाजपा कार्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे और 6 जुलाई को सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। वो जब यहां पर पहुंचेंगे तब किस तरह की तैयारियां होंगी पार्टी स्तर पर, ये देखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण। चुनावी साल इसलिए केंद्रीय नेताओं के दौरे भी लगातार बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा तय माना जा रहा है। कार्यक्रम को साझा करते हुए बताया गया है कि कल शाम 5 बजे रायपुर पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट से सीधे सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। प्रदेश कार्यालय में चुनावी रणनीति को लेकर सबसे पहले बड़ी बैठक होनी है और उस बैठक में बीजेपी के नेताओं से चर्चा, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश, भाजपा कार्यालय में रात्रि विश्राम और उसके बाद 6 जुलाई को सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर कल और उनके पहुंचने को लेकर भी तमाम इंतजाम पहले से किए जा चुके हैं। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। युगल, ये कार्यक्रम जरूर माना जा रहा है कि तय है, जिसमें बीजेपी के भी जिक्र है। ये भी कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी जायजा लेने वाले अमित शाह, इस पर जानकारी। जी देखिए, अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे हैं और बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। और अभी ओम माथुर ने कहा है कि संगठनात्मक कार्यों को लेकर के जो अमित शाह का दौरा है वो प्रस्तावित है। तो ये कहा जा सकता है जो टेंटेटिव उनके जो दौरा कार्यक्रम आया है 5 बजे कल वो रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर से सीधा कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी कार्यालय है वहां पर पहुंचेंगे, वहां रात्रि विश्राम करेंगे। 2 दिन का उनका प्रवास है, फिर 11 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ा कार्यक्रम है बीजेपी का। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात अब बीत चुकी है और उसे जो है विधानसभा के जब चुनाव होंगे 2023 में, तो बीजेपी की वापसी को लेकर के पुख्ता रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी हुई है। और कल संभवतः 5 जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नारायण चंदेल, इन 5 से 1-to-1 का भी कार्यक्रम है जो प्रस्तावित है। तो यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में किस तरह की राजनीति है, क्या राजनीति और जो चर्चा है उसको लेकर के उनसे राय शुमारी भी की जा सकती है। बड़ी बात यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर 2 दिनों तक आएंगे और बीजेपी की यहाँ पर पूरे संगठनात्मक तरीके से किस तरह की गतिविधियां चल रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति क्या रहेगी, कैसे कांग्रेस को पटकनी दिया जाए, कैसे पुनः सत्ता पर वापसी हो, तमाम तरह की जो रणनीति है, बड़ी रणनीति है, कल बनेगी। जी चलिए, देखना होगा क्या कुछ होता है इस दौरान जब गृह मंत्री यहां पर पहुंचते। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। मंदसौर की अब चर्चा करेंगे। करीब 6 दशक पुरानी एक कपड़े की दुकान जो आजकल अपने कारोबार और व्यवहार के कारण नहीं बल्कि किसी और वजह से चर्चाओं में है। देखिए, सेठ की है गादी, गौ माता है विराजी। कपड़ों की दुकान, गौ माता का स्थान। सालों से आती मां गाय, ग्राहक आके शीश नवाएं। रोज आती है, डेली यहाँ पे आके बैठती है। मेरे वहाँ पे गल्ले के आसपास भी आके बैठ जाती है। मंदसौर का धान मंडी इलाका, जहां पिछले 7 दशक से चलती है पोरवाल नाना लाल मंगीलाल के कपड़े की दुकान। जाहिर है इतनी पुरानी दुकान है तो व्यवहार कारोबार दोनों होगा, लेकिन इस दुकान की एक और खासियत है, वो है 6 सालों से यहाँ की मेजबान और मेहमान बनी गौ माता।
6 सालों से लगातार बिना नागा करे 12 बजे दुकान पर आती हैं। सेठ की गादी के पास बैठ जाती हैं। बाकायदा चारे का इंतजाम भी होता है। खाना खाने के बाद गादी पर आराम भी होता है। इतना ही नहीं, कभी कभी साथ में अपने परिजन को भी ले आती हैं, यानी बछड़े को भी। लेकिन कभी किसी तरह का नुकसान नहीं। दुकान बिना किसी व्यवधान के चलती ही रहती है। काउ इन द शॉप, दुकान के अंदर गाय, सुनकर बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि दुकान के अंदर दुकानदार होने चाहिए, ग्राहक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक गाय भी है जो इस दुकान का हिस्सा है। न सिर्फ गाय यहाँ पर आती है बल्कि उस गादी पर बैठती है जहाँ पर दुकान के सेठ जी बैठते हैं और ग्राहक बैठते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाय है और गाय के पीछे ग्राहक भी बैठे हैं और दुकान के सेठ जी भी यहाँ पर मौजूद है। दुकान का कारोबार वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है और न कोई इस गाय से डरता है, न कोई ग्राहक इससे प्रभावित होता है। लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ लोग जब पहली बार इस चीज को देखते हैं कि एक गाय जो है दुकान के अंदर है तो उसको आश्चर्य से यहाँ पर देखते भी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं, आप अचानक यहाँ पर आए हैं, गाय दुकान के अंदर है, देख करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। गाय जो है हमेशा बैठती है यहाँ पे आके और हम आते जाते देखते रहते हैं सभी। ये जब से छोटी थी, जब बछड़ा था, मतलब छोटी थी, जब से आ रही 5 से 6 साल से हर रोज यहाँ आती है और आके बैठ जाती है। ये गोल चक्कर लगा, जहाँ मैं पहले बैठता था मेरे को उठाती थी, खुद बैठती थी। अब ये वापस यहाँ पे आके बैठने, डेली यहाँ आके बैठना। हालांकि पहली बार देखने पर लोग भौचक भी होते हैं, डर भी जाते हैं, लेकिन जल्द ही हैरानी और दहशत हवा हो जाती है। परिवार के सदस्य ही मानेंगे, रोज उसको चारा देना, रोटी लाना, घर पे रोटी रोज बनती है, 5-7 रोटी। दूसरी गाय भी आती है, हम उनको को भी रोटी देते हैं, पर वो गाय से ये अलग है, ये यहाँ पे आ जाती है। देखिए अब ये घूमेगी जी, वहाँ पे जाएगी, वो चारा है इसलिए वो गई है वहाँ पे। तो न ग्राहकों को डर लगता है इससे, न किसी को? नहीं, किसी को डर नहीं लगता है ग्राहकों से। अभी 2-4 साल से मैं देखता हूँ कि ये गाय माता आके सेठ जी के यहाँ बैठती है, चारा खाती है, घास खाती है, रोटी देते हैं, खाती है, तो कोई किसी को परेशान नहीं करती है और ना कोई गंदगी करती है, ना कोई मूत्र वगैरह करती है। 2 घंटे बैठेगी, खाना वाना खा के अपने आप चली जाएगी, किसी को परेशानी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में गौ माता का स्थान बहुत ऊंचा है। ऐसे में सनातन धर्म से जुड़े लोग इस गौ सेवा को सौभाग्य के तौर पर देखते हैं। गौ माता है, गौ सेवा है, गौ लक्ष्मी का रूप है और भारतवर्ष में हम गौ माता की सेवा करते हैं और हमारे बहुत ही उपयोगी पूजनीय पशु है। और गौ का गौमूत्र, गोबर और उसका दूध भी बड़ा पवित्र माना जाता है, जो हवन कथा और उसका घी भी काम में लिया जाता है। इसलिए अमृत के तुल्य इसका दूध, इसलिए गौ सेवा करते हैं और गौ माता की जय जयकार भी करते हैं और गौ माता हमारे परम पूजनीय है। धर्म संस्कृति से तर भी गाय भारतीय समाज में परिवार के सदस्य की तरह शामिल है। यही वजह है कि गाय से इस दुकान का रिश्ता बहुत खास है। गाय माता पिछले 6 साल से यहाँ आ रही है और कभी कभी गाय के साथ में इनका बछड़ा भी आता है। दुकानदार का मानना है कि इसी बहाने गौ सेवा हो रही है और वो संदेश देना चाहते हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए। नरेंद्र धनोटिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और भगवान शिव के प्रिय सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। इस बार अधिक मास की वजह से सावन 59 दिनों का रहने वाला है। भक्तों की माने तो लॉटरी लग गई है। ये तो भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है, लेकिन सावन महीने में भगवान शिव की आराधना का महत्व अलग माना जाता है। सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हर मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर, खंडवा स्थित श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मंदसौर स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर और रायपुर स्थित श्री बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तो आइए आप भी करिए भोलेनाथ के दर्शन। बोलिए ओम नमः शिवाय।
उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन पर श्रद्धालुओं के लिए यहां खास प्रबंध भी किए गए हैं। देखिए। सावन का पहला दिन उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई। भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक किया गया। फल, मिष्ठान का भोग लगाया गया। भगवान महाकाल का भांग, चंदन और आभूषण से अद्भुत श्रृंगार किया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी ने भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की और इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ हुई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत हो गए। श्रावण सोमवार है, पहला दिन है आज और हम महाकाल के दर्शन करने हैं। बहुत बढ़िया है और श्रावण तो महादेव का त्योहार रहते हैं, सब पूरा महीना हम मनाते हैं धूमधाम से, एकदम बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सावन का 2 महीने का त्यौहार है, तो सावन का जो त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन माना गया है ना। और शिव जी से, और मेरी ये मानना है, ये मेरी भक्ति है शिव जी के प्रति कि आप सच्चे दिल से शिव जी से जो भी मांगते हो वो आपकी विश जरूर पूरी करते हैं। वो वहाँ मिलना मतलब भक्तों की लॉटरी लगना है। तो हम शिव भक्तों की तो सावन में लॉटरी लगा दी बाबा ने। और अधिक मास चल रहा है, तो जो हर उत्सव है, जो पूरे साल भर के उत्सव रहते हैं, अधिक मास में डबल सावन होगा तो पूरे जितने भी होली, दिवाली, सब उत्सव जो है वो मनेंगे बाबा महाकाल के पास और बहुत आनंद आएगा। और आज सावन का जो है प्रारंभ हो जाता है, तो हमारे गुरु जो है महाकाल बाबा ही हैं, तो हम उन गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं सावन के पावन महीने में। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय है। इस पवित्र माह में श्रद्धालु जो भी मनोकामना करते हैं, भगवान महाकाल उसे जरूर पूरा करते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर दक्षिण मुखी होने के साथ साथ स्वयंभू भी है, जिससे भगवान महाकाल का अलग महत्व है। श्रावण माह में महाकालेश्वर मंदिर में 5 आरती होती है, जिनमें सबसे खास भस्म आरती होती है। श्रावण माह के 8 सोमवार और भादो माह के 2 सोमवार को बाबा महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ राजा स्वरूप में भक्तों का हालचाल जानने शहर में निकलेंगे। सावन माह में रोजाना विशेष पंचामृत पूजन और दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। आज श्रावण का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में ही भगवान शिव के भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भस्म आरती में भी भक्तों ने भस्म आरती का दर्शन किया, दिव्य दर्शन किया। भस्म आरती बड़ी भव्यता से आज संपन्न की गई पुजारियों के द्वारा। भगवान का श्रृंगार, पंचामृत पूजन, जो भी नित्य होता है क्रम, वो सारा नित्य किया गया। 3 बजे भगवान के द्वार खोल दिए गए थे और 3 बजे से के बाद आरती जब पूर्ण हुई, 4:30-5 बजे बाद भक्तों को दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। पूरे श्रावण मास में चूँकि एक्सपेक्टेड है काफ़ी भीड़ रहेगी, काफ़ी दर्शनालुओं की संख्या रहेगी, उनको किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार से इनकन्वीनियंस ना हो, उसी को देखकर ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले तो दर्शन व्यवस्था जो हमारी रहेगी वो हरसिद्धि बड़ा गणेश से भी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति त्रिवेणी और महालोक होते हुए मानसरोवर आता है तो वहां से रहेगी, और प्रशासक ऑफिस के पास से भी रहेगी। सावन के हर सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकालने का विधान है। जब बाबा नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो उन्हें सबसे पहले पुलिस बैंड द्वारा सलामी दी जाती है। इस साल अधिक मास होने की वजह से 10 सवारी निकाली जाएंगी। सावन माह में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है और ऐसे में यहाँ दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चढ़ाने से ही जो है भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इसी कामना के साथ जो है श्रद्धालु दूर दराज से जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब यह सिलसिला 2 महीने तक लगातार देखने को मिलेगा। साथ ही भगवान महाकाल सोमवार को भगवान जो है नगर भ्रमण पे निकलेंगे और प्रजा का हाल जानेंगे। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और चलिए अब चर्चा करेंगे नवा रायपुर की, जहां चिकनी चमचमाती सड़कें सिर्फ उन पर आने जाने वालों को पसंद नहीं आती, बल्कि वो ठिकाना बन चुकी हैं स्टंटबाजों का। लगातार इस तरह की खबरें रोजाना निकलकर सामने आ रही हैं। इन स्टंटबाजों के लिए ना जान की कीमत है, ना कानून की परवाह है। आप देखिए किस तरह से कानूनों को ताक पर रखकर बाइकर्स रोजाना इसी तरह से स्टंट करते हुए नजर आते हैं। न सिर्फ खुद की जान को बल्कि आसपास यहाँ पर आने वालों की जान को भी खतरे में डालते हैं। अक्सर इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई। देखा जाता है कि समझाइश के बावजूद भी
ये बाइकर्स यहाँ से हटने को तैयार नहीं, सबक लेने को तैयार नहीं। अक्सर हादसों की जानकारी भी सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिना सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखे बेखौफ स्टंट करते हुए बाइकर्स नजर आते हैं। न सिर्फ राजधानी रायपुर की तस्वीरें बल्कि भिलाई और दुर्ग से भी कुछ इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति वैसी है। और इसी के साथ 2:30 का अड्डा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।